फागुन रंग झमकते हों, तब देख बहारे होली की, तब देख बहारे होली की। जब फागुन रंग झमकते, परियों के रंग दमकते हों, शीश जाम छलकते हों, महबूब नशे में छकते हों, तब देख बहारे होली की। तौबा करने का कब ऐसा आएगा मौसम, नफ़रतों को मिटाइए कि बहार के दिन हैं। त्यौहार और जश्न मज़हब से ज़्यादा इंसान के साथ मोहब्बत, प्यार और इश्क के जज्बे को ज़िंदगी देता है। ज़िंदगी पानी से है और जब बेरंग और बेजायका पानी में रंग भर जाएं तो ज़िंदगी होली मनाती है। आज कल भी ज़िंदगी के सांस पर होली का नगमा छिड़ा हुआ है। उड़ते हुए रंग हर तरफ देखकर मालूम होता है कि आज होली का त्यौहार है। शायद कुदरत ने पानी को कोई रंग, कलर और कोई जायका, टेस्ट इसलिए नहीं दिया कि इंसान इसमें अपनी मर्जी के मोहब्बतों और खुशियों के रंग बिखेर कर प्यार की होली मनाए। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दुनिया भर में हमारे करोड़ों अरबों हिंदू बहन भाई आज मोहब्बतों की, रंगों की होली मना रहे हैं और इनकी खुशियों में बड़े दिल दिमाग के मुसलमान बहन भाई भी बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तान में न्यूज़ वेबसाइट नया दौर, जिसके एडिटर सीनियर और बेबाक नामवर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट रज़ा रूमी हैं, इसमें कुछ दिन पहले दिल्ली के साबिक चीफ जस्टिस, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के साबिक सीनियर जज जस्टिस मार्कंडे काटजू का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। ये आर्टिकल सब कॉन्टिनेंट पाको हिंद की एक ग्रेट पर्सनैलिटी लॉर्ड कृष्णा और होली के बारे में है। इस आर्टिकल में जस्टिस काटजू ने मुझ नाचीज़ का भी जिक्र किया है। जस्टिस काटजू दिल्ली से आज हमारे साथ हैं। इस प्रोग्राम में जस्टिस काटजू हमें आज होली के दिन के हवाले से होली, लॉर्ड कृष्णा और हमारी असल हिंदुस्तानी तहजीब के बारे में बताएंगे। ये लॉर्ड कृष्णा, जिन्हें भगवान कृष्ण कहा जाता है, वही हैं जिनसे इल्लामा इकबाल ने मुतासिर होकर फ़लसफ़े खुदी का दर्स दिया और वो लब पे आती है नज़म लिखी जो पाकिस्तान के स्कूल के सिलेबस में पढ़ाई जाती है। जस्टिस काटजू से हम बात करते हैं। पहले ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट देखिए। एक वक्त ऐसा भी था जब सरहद पर खून की होली नहीं, खुशियों की होली खेली जाती थी। हमारी धरती पर 1857 की जंग से पहले, अंग्रेज़ों के आने से पहले, हिंदू मुस्लिम बहन भाई एक दूसरे के सब त्यौहार मिलजुल कर मनाया करते थे। होली भले ही हिंदू धर्म के मानने वालों का त्यौहार है, लेकिन ये अपनी मजहबी पहचान के सर्कल में बंद नहीं है। और हो भी कैसे कि इश्क ही इसका मजहब है। सूफिया अकराम हो या फिर पीर दरवेश, साधु संत हो, सब कुदरत, नेचर से रिश्ता कायम करने के लिए इंसानों से इश्क पर जोर देते हैं। और इश्क के बहुत से रंगों में एक रंग होली का भी है। यही वजह है कि महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के सबसे ख़ास मुरीद हज़रत अमीर खुसरू, जिन्होंने संस्कृत, हिंदी, फ़ारसी, तुर्की से आसान उर्दू यानी कि हिंदुस्तानी ज़ुबान बनाई, जो तबले और सितार के भी खालिक क्रिएटर हैं और जो हम तराना एंथम पढ़ते हैं इसके भी मौजूद इन्वेंटर हैं, और जो मौसीकार होने के साथ साथ उर्दू के पहले शायर भी हैं। इनका कलाम भी होली से भरा पड़ा है। इसके अलावा इंसानियत की बोली बोलने वाले बाबा बुल्ले शाह हों या फिर एक हिंदू लड़के को बेटा बनाकर इसके प्यार में इसका नाम अपने नाम के साथ जोड़कर हिंदू मुस्लिम में सब फ़र्क ख़त्म करने वाले माधू लाल हुसैन हों, गालिब हों, मौलाना हसरत मोहानी हों या फिर नज़ीर अकबर आबादी, सब के कलाम में होली का इश्क पानी में मछली की तरह साफ तौर पर तैरता नजर आता है। कौन सा ऐसा बड़ा शायर, बड़ा इंसान, सूफी आलिम है जिसके कलम
दिल और किताब ने हिंदू मुस्लिम दोस्ती, होली की मस्ती और इश्क का दिया ना जलाया हो। हिंदुस्तान के हमारे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो एक हिंदू माँ लाल बाई के बेटे थे, जो शायर भी थे, इनके बारे में उर्दू के जर्नल रिसाले तहजीबुल इखलाक के 1855 1844 के एक शुमारा के मुताबिक बहादुर शाह जफर अपने हिंदू दोस्तों वजीरों के साथ होली खेलते थे और अपना एक शेर भी पढ़ा करते थे। इनका ये शेर दिल्ली की गलियों में गाया जाता था। क्यों मुंह पे रंग की मारी पिचकारी, देखो किन्नौर जी दूंगी गारी। उर्दू के पहले अखबार जामे जहां नुमा के एक शुमारा के मुताबिक बहादुर शाह जफर के ज़माने में होली के लिए खसूसी इंतज़ाम करते हुए पीला रंग एक दूसरे को लगाया जाता था। हिंदू मुस्लिम दोस्ती, इस हिंदुस्तानी तहजीब पर कौन वाह वाह नहीं करेगा कि बादशाह हजूर पर भी रंग फेंके जाते थे। हिंदुस्तान ने मुसलमान बादशाहों के मुगल दौर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे और होली से इश्क की भरपूर तारीख इतिहास पढ़कर ऐसा लगता है जैसे हम अपने ख्वाबों में जी रहे हों। अपने वक्त का मुगलिया हिंदुस्तान दिवाली में जश्न चिरागा करता था तो होली में गुलाल से लाल लाल हो जाया करता था। महाबली अकबर बादशाह होली के मौका पर मुख्तलिफ रंगों के तालाब बनवाकर एक तरफ जहां अकबर बादशाह रंगों के तालाब में गोता डुबकी लगाकर होली मनाया करते थे और इनकी हिंदू बीवी जोधा बाई की मोहब्बत हिंदुस्तान के समाज, तहजीब, रवायत को सारे जहां से अच्छा बना दिया करती थी, वहीं इनका बेटा जहांगीर अपनी किताब तुस के जहांगीरी में ना सिर्फ होली की महफिलों का जिक्र करते हैं बल्कि ये रंगों की मस्ती से भी निखरे निखरे नजर आते हैं। मुगल आर्टिस्ट गोवर्धन की पेंटिंग्स में भी जहांगीर अपनी मलका नूरजहां के साथ होली खेलते नजर आते हैं। गोवर्धन का ये आर्ट दुनिया भर के कुतुब खानों, लाइब्रेरीज और म्यूजियम में तो है ही। ये आर्ट रामपुर रजा लाइब्रेरी में भी सेफ है, महफूज है, जो हमारे प्यार मोहब्बत के हिंदू मुस्लिम कल्चर की तारीख, प्रेम इतिहास है। आज हालत यह है कि ये खबरें भी सामने आती हैं कि जब कोई मुसलमान अपने हिंदू बहन भाई के साथ होली मनाता है तो कहा जाता है कि ये हराम है, गुनाह मिलता है। लेकिन बाबा बुल्ले शाह तो होली खेलते हुए कुछ और ही कहते हैं। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, होली खेलूंगी कहकर बिस्मिल्लाह, नाम नबी की रतन चढ़ी बूंद पड़ी इल्लल्लाह, नाम नबी की रोशनी में नहाकर अल्लाह की रहमत की बूंदें मुझ पर बरसेंगी, रंग रंगीली ओही खिलावे जो सिखी होवे फना फिल अल्लाह, हाथ जोड़कर पाँव पड़ूंगी आजिज होकर बिनती करूंगी, झगड़ा करके झोली भर लूंगी नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ऐसे पिया के मैं बलबल जाऊं कैसा पिया सुभान अल्लाह, बुल्ला शाह दी धूम मिची है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तो बात थी आज से 300 साल पहले बुल्ले शाह के दौर की। आज से 700 साल पहले भी हज़रत अमीर खुसरो का होली के हवाले से बहुत कलाम मौजूद है। अकबर के पोते शाहजहां के दौर में होली को ईद गुलाबी और आबपाशी के नाम से भी जाना जाता था। इस तारीख इतिहास से इस अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैसे कोई जश्न और त्यौहार मजहबी नहीं बल्कि सेकुलर होता है। मीर तकी मीर गालिब, नज़ीर अकबर आबादी के साथ कई नामवर शायरों ने होली से इश्क को अपनी शायरी में खूब निभाया है। दरअसल होली से इश्क हिंदू मुस्लिम भाईचारे से इश्क है। अवध के आखिरी नवाब रुक्स मौसीकी ड्रामे को सहारा देने वाले वाजिद अली शाह अख्तर भी न सिर्फ होली खेलते थे बल्कि इनकी शायरी भी होली के रंगों से भरी पड़ी है। जब जेवरात से लदी लड़कियां लाल किले की फसील के करीब से गुजरते हुए होली के गीत गाया करती थीं तो शहजादियां होली के गीत सुनकर और इनके क्लासिकल रुख्स देखकर पुरजोश हो जाए। 19वीं सदी सेंचुरी में हिंदुस्तान के बड़े शायर मौलाना हज़रत मोहानी की शायरी में कृष्ण भक्ति, कृष्ण जी और होली, हिंदुस्तानी तहजीब से मोहब्बत मिलती है। और इसी दौर में एक और बड़े शायर नज़ीर अकबर आबादी भी कहते हैं, जब फागन रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की, और दफ के शोर खड़कते हों तब देख बहारें होली की। होली की इश्क के रंग से भरपूर हिस्ट्री दरअसल हिंदू मुस्लिम भाईचारे, उर्दू शायरी, हिंदुस्तानी तहजीब, कल्चर की मुश्तरका तारीख, हमारा अटूट अंग इतिहास है। जस्टिस काटजू से हम बात करते हैं। जस्टिस काटजू हमें आज होली के दिन के हवाले से होली, लॉर्ड कृष्णा और हमारी असल हिंदुस्तानी तहजीब के बारे में बताएंगे। जनाब काटजू जी, आदाब। आदाब।
उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह आज हमारे हिंदू बहन भाई होली मना रहे हैं और जिस तरह से आपने अपने एक आर्टिकल में कृष्णा जी के हवाले से और होली होली के हवाले से आपने लिखा, पाकिस्तान में भी इसको बहुत पसंद किया गया और नया दौर वेबसाइट में आपका ये आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें आपने हमारा जिक्र भी किया। काजू जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि कृष्णा जी का और होली का आपस में क्या ताल्लुक है? इलामा इकबाल हो, मौलाना हसरत मोहानी हो, गालिब हो, हजरत अमीर खुसरू हो या फिर नजीर अकबर आबादी, अगर हम देखें इनकी शायरी में तो होली का जिक्र मिलता है। इलामा इकबाल तो खुद बहुत मुतासर थे कृष्णा जी से और खुद ही का जो उनका पैगाम है, अमल का पैगाम है, और जो उन्होंने नज़म लिखी लब पे आती है दुआ बन के, जो पाकिस्तान में स्कूल के सिलेबस में पढ़ाई जाती है, तो वो भी उन्होंने इलामा इकबाल ने कृष्णा जी से मुतासिर होकर लिखी। आप इस पर रोशनी डालिएगा और जरा ये बताइएगा कि होली असल में है क्या, क्यों मनाई जाती है और इसका कृष्णा जी के हवाले से क्या ताल्लुक है? देखिए, होली मनाई जाती है, वो इट मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, सच्चाई की बुराई के ऊपर फतेह। होली मनाई जाती है विद द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, बसंत मौसम जो आता है, सर्दी खत्म हो जाती है, तो उसका त्योहार है। और इसका कृष्ण जो हमारे यहाँ भगवान माने जाते हैं उनसे बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि कहते हैं कृष्ण अपनी गोपियों के साथ होली खेलते थे। ये रिकॉर्डेड हिस्टोरिकल अकाउंट है कि जब वाजिद अली शाह थे नवाब अवध के, अवध का कैपिटल होता था लखनऊ, तो उस जमाने में एक बार जिस दिन होली पड़ी उसी दिन मुहर्रम पड़ गया। अच्छा, होली खुशी का त्योहार है और मुहर्रम गमी का है, तो नवाब साहब ने बड़े इमाम बाड़े से ताजिया निकाला और ले गए जलूस में, करबला है लखनऊ में, वहां दफनाया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि होली क्यों नहीं खेली जा रही है, तो लोगों ने बताया कि साहब ऐसा है कि हमारे हिंदू भाइयों ने कहा कि क्योंकि मुहर्रम आज है तो ये गमी का त्योहार है, तो अपने मुस्लिम भाइयों की जज्बात का ख्याल रखकर हमने तय किया कि इस साल हम लोग होली नहीं खेलेंगे, क्योंकि होली खुशी का त्योहार है। तो नवाब साहब ने कहा जब हमारे हिंदू भाइयों ने हमारे जज्बात का ख्याल रखा तो हमारा भी फर्ज बनता है उनके जज्बातों का ख्याल रखना, तो आज ही होली खेली जाएगी। हालांकि मुहर्रम का दिन था, बोले, और उन्होंने शुरू करी होली खेलना और ऐलान कराया पूरे अवध, जो उनकी राज था, पूरे अवध में होली खेली गई। मालूम पड़ता है कि उस जमाने में सभी होली खेलते थे, हिंदू मुस्लिम सब। मुगल जो रूल चला इतने सैकड़ों साल, उसमें होली हिंदू मुस्लिम सब खेलते थे, उसके बाद भी होली खेली जाती थी। ये आगे चल के अंग्रेजों की शरारत थी कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलाई, जिसके तहत ये प्रोपेगेंडा किया कि होली तो सिर्फ हिंदुओं का त्योहार है, तो कई मुसलमानों ने छोड़ दिया। मगर हकीकत है ये सभी का त्योहार था, खुशी का त्योहार, और सब इसमें शिरकत करते थे। तो इसमें नज़ीर अकबराबादी का एक बड़ा मशहूर नज्म है, जब फागुन रंग झमकते हूँ तब देख बहारे होली की। रसखान जो मुस्लिम थे मगर हिंदी के शायर थे, उन्होंने बहुत कृष्ण की तारीफ में बहुत नज़में लिखी हैं, हिंदी उर्दू दोनों के शायरों ने लिखा है। मीराबाई ने बहुत लिखा, पग पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। ये एक त्योहार सबका है और मेरा तो अपील है आप लोग पाकिस्तानियों से, आप लोग भी होली खेलिए। जो फिरका परस्त लोग हैं उनको बताने के लिए कि देखिए हम लोग सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम, ये हम लोग में बंटवारा मत कीजिए।
और आपने मुझे बताया कि एक वहाँ कृष्णा मंदिर है लाहौर में, जिसके पंडित काशीराम जी उसके प्रीस्ट हैं, और आप खुद वहाँ जाते हैं अक्सर, ये आपने मुझे बताया। तो पंडित काशीराम जी को भी मेरा नमस्कार कहिएगा और होली की शुभकामना दीजिएगा, और सभी पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से होली की शुभकामना दीजिएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी होली की बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे जिस तरह ये हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी, हमारी जो धरती है, यहाँ पे एक जमाने में जब अकबर बादशाह इसके हुक्मरान हुआ करते थे, बादशाह हुआ करते थे, तो अकबर बादशाह के दौर में वो खुद तालाब बनवाते थे और जिसमें मुख्तलिफ रंग होते थे और वो खुद डुबकी मारते थे और उसमें होली खेलते थे। उनकी जो पत्नी थी जोधाबाई और जहांगीर, ये तीनों मिलके आपस में ही होली खेला करते थे। मुस्लिम खानदान था, मुस्लिम बादशाह सल्तनत थी। तो ये जो रंग था हमारा उस दौर का। फिर आप देखिए कि उसके बाद जो इनकी किताब है जहांगीर की, उसमें भी हमें मिलता है इसी हवाले से। अब फिर जो बहादुर शाह जफर हैं, वो खुद एक हिंदू माँ के बेटे थे, लाल बाई के, और यहाँ पे लाल किले में वो भी खुद होली मनाया करते थे। तो काटजू जी, ये वो सोसाइटी है और उसी मुल्क के आप चीफ जस्टिस भी रहे। तो आप उस जमाने में और इस जमाने में क्या फर्क देखते हैं? आज भी क्या हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू मिलकर होली मनाते हैं? हाँ, मनाते हैं, और इस साल भी मनाएंगे। मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाले हैं और बहुत मुसलमानों ने कमेंट किया कि हम लोग बिल्कुल खेलेंगे होली इस साल। आप भी खेलते हैं? अरे अब हम तो ज़ईफ हो गए हैं, 75 साल के हो गए। अब मैं इस पे सोशल मीडिया पे ऑनलाइन होली खेल लेता हूँ। मगर जब जवान था तब पिचकारी और ये सब रंग ये सब होता था। सवेरे गीली होली होती थी पिचकारी रंग के साथ, और दोपहर के बाद सूखी होली, जब लोग आते थे मिलने, वो सूखा गुलाल वगैरह उनके यहाँ पे चीख को क्या कहते हैं, गाल पे लगाते थे और मिठाई गुजिया वगैरह देते थे। अच्छा, असल होली तो मैंने कहा, जो अगर जिसने मथुरा की होली नहीं देखी है उसने हिंदुस्तान नहीं देखा। हाँ, जहाँ कृष्ण पैदा हुए थे। हाँ, कृष्ण हुए थे, वहां वो शुरू होती है, वो 1 हफ्ते की होली होती है। और शुरू होती है लठमार होली बरसाना में। बरसाना करीब 50 किलोमीटर है मथुरा शहर से। वहाँ राधा का मंदिर है, राधा से उनका प्यार बहुत था। एक पहाड़ी पे है, मैं गया हूँ वहाँ, राधा मंदिर जाइए आप, दिन रात देखेंगे लड़कियां, 5 साल की लड़कियां और ज़ईफ औरतें 80 साल की नाच रही हैं। और लठमार होली में क्या होता कि वहां से करीब 9 मील दूर एक जगह है नंदगांव, जहाँ कहते हैं कृष्ण भगवान का बचपन कुछ बीता उसमें। वहाँ के लड़के, नंदगांव के लड़के आते हैं चलते हुए बरसाना। तो वहाँ जब पहुंचते हैं तो बरसाना की औरतें उनको लाठियों से पीटती हैं, उनको सर पे लगाना पड़ता है प्रोटेक्टिव गेयर, वरना सर पे चोट आ जाएगी, बड़ी जोर से मारती हैं लाठियाँ। और वो सिंबॉलिक है कि हमारी राधा को छोड़ गए आपके कृष्ण, वो तो चले गए द्वारका गुजरात में, मगर हमारी राधा हमारे साथ रहे। तो वहाँ लोग कृष्ण कृष्ण, जय श्री कृष्ण नहीं कहते हैं, राधे राधे कहते हैं। अच्छा, तो हफ्ते भर चलती है होली, और आप वो पूरा जो एरिया है उसको ब्रज मंडल कहते हैं। उसमें शहर तो है मथुरा, मगर मथुरा के इर्द गिर्द बहुत जगह हैं जो कृष्ण के जिंदगी से कनेक्टेड थे, जैसे गोकुल है, गोवर्धन है, वृंदावन है, बरसाना है, कई जगह है। तो पूरे उस एरिया में रंग चलता रहता है हफ्ते भर। और वो लोग दिखाते हैं ड्रामा, कृष्ण की रास लीला गोपियों के साथ, जो उनका प्रेम होता था, उसके स्किट्स ड्रामा दिखाए जाते हैं। वो आखिर में होता है हफ्ते भर के बाद दाऊ जी का औरंगा। दाऊ जी को बलराम थे बड़े भाई कृष्ण के, उनको दाऊ जी भी कहते हैं। तो वो उनका मंदिर है करीब मेरे ख्याल में 25 किलोमीटर मथुरा से दूर, वहाँ होता है। तो वहाँ क्या होता है, एक जैसे कि कोर्टयार्ड है, उसके चारों तरफ
इमारतें हैं और कोर्टयार्ड को पानी से भर दिया जाता है, 1-2 फुट पानी, रंगीन पानी। और औरतें क्या करती हैं, मर्दों के जो ऊपर के कपड़ों को फाड़ती हैं और फाड़ के मर्दों को पीटती हैं। यानी कि सिंबॉलिक है कि तुम 364 दिन तुम लोगों ने हमें परेशान किया, तो आज बदला ले रहे हैं। वो भी बड़े, मैं वहां गया हूँ, देखा है मैंने, बड़ा, वो उसको कहते हैं दाऊ जी का हुरंगा। तो आखिर में वही होता है। तो पूरे हफ्ते भर ये चलता रहता है मथुरा में और वृंदावन में और गोकुल में। गोकुल के पास रसखान का मजार है आज भी, मैंने कई बार देखा है। रसखान बहुत बड़े शायर थे, हिंदी के, मुस्लिम थे, मगर कृष्ण भक्ति में बिल्कुल लीन थे। तो उनका मजार है गोकुल के पास। गोकुल वो जगह है जहाँ कृष्ण को जब बच्चे थे तो कहते हैं कि उनके वालिद नहीं, उनके मामा कंस उनको मार डालना चाहते थे, तो वो बचाने के लिए ले गए थे जमुना नदी को के पार। मथुरा से जमुना नदी पार करके गोकुल एक जगह वहां ले गए थे। तो वृंदावन में जहाँ उनकी बचपन बीता, तो कई कहानियां हैं। तो आपकी बचत हो गई थी वहां पे जब आप गए? आपको भी थापा वगैरह लगा या बचत हो गई थी? नहीं, मैं तो ऊपर जो बिल्डिंग के ऊपर बैठा था वहां से देख रहा था। मैं सुप्रीम कोर्ट का जज था, तो उन्होंने मुझे ऊपर, वो जमीन पे नहीं, बिल्डिंग के ऊपर जगह बनाई थी देखने के लिए, स्पेक्टेटर्स के लिए। तो मैं ऊपर से देख रहा था। तो आप यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में आप लठमार होली टाइप करिए, आपको सब में बहुत मिल जाएंगी, उसकी सीन्स मिल जाएंगी देखने। ठीक है, तो यहाँ पर काटू जी आप पैगाम दीजिए उन लोगों के लिए जो रंगों की होली जो लोग मनाते हैं उसको वो कह देते हैं कि ये गुनाह है या फिर कुफर है। अगर और वही लोग अगर खून की होली खेलना चाहें तो उनको कोई नहीं रोकता। अगर वो नफरतें बांटना चाहें दोनों मुल्कों के दरमियान तो उनको कोई नहीं रोकता। तो आप उनके लिए क्या पैगाम देंगे कि खून की होली खेलनी चाहिए या रंगों की होली ज्यादा बेहतर है? भाई रंगों की होली खेलनी चाहिए, और रंगों की होली खेलते थे सभी, कई सेंचुरीज खेली जाती थी, हिंदू मुस्लिम सब खेलते थे। ये आगे चल के अंग्रेजों ने ये प्रोपेगेंडा किया कि ये तो हिंदुओं का त्योहार है, ताकि उनकी जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आगे बढ़े। तो ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी का ख्याल है कि ये सिर्फ हिंदुओं का त्योहार है। सभी मनाते थे, आज भी फिर से मनाने लगे हैं, बहुत मुसलमान मनाते हैं, रंग से होली खेलते हैं, गाल में रंग लगाते हैं। ये सभी का, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। जैसे ईद का त्योहार है, तो ईद का त्योहार सब मनाते हैं, बल्कि मैं हर साल रमजान के महीने में एक दिन रोजा रखता हूँ, खुद रखता हूँ, 25 साल से रख रहा हूँ। एक दिन पूरे महीने भर नहीं, वो आखिरी जुम्मा रमजान का रेगुलरली, वो बिल्कुल मैं जिस वक्त सहरी होती है तो सवेरे 3:30 बजे जग के मेरी बीबी रख देती है दूध और डबल रोटी वगैरह, जल्दी से खा के, और फिर दिन भर खाए पिए बिना रहता हूँ। और अब सबको अपील करता हूँ, सारे नॉन मुस्लिम को, कि तुम लोग भी एक दिन रोजा रखो। तो ये हम लोग का कॉमन हेरिटेज है, हम लोग को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो कम्युनल प्रोपेगेंडा इसकी मुखालफत करनी है हमको, क्योंकि हमारी कंट्री बड़ी डाइवर्सिटी का मुल्क है। इसमें तमाम मजहब हैं, जुबानें हैं, नस्लें हैं, तो सबको इज्जत देनी है, वरना कैसे एकजुट रहेगा देश। आखिरी सवाल, क्या होली के दिनों में जो हमारा बॉर्डर है, वाघा अटारी बॉर्डर, वहां पे आप ये कहेंगे कि बॉर्डर पे परेड होने की बजाय हिंदुस्तान के फौजी और पाकिस्तान के फौजी दोनों मिलकर होली खेलें? बिल्कुल खेलना चाहिए, ये हमारा कॉमन कल्चर है भाई, ये कॉमन हमारी हेरिटेज है, सबको साथ खेलना चाहिए। जैसे सबको ईद भी साथ मनाना चाहिए, ये हम लोग का मुश्तरका सिखावत है। हम लोग सब
एक हैं, ये तो अंग्रेजों की चाल थी कि बंटवारा कर दिया, बदमाशी करी, मगर हम एक ही मुल्क हैं असली में। मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान को फर्क मुल्क नहीं मानता हूँ, मैं एक ही, और लोग माने जब ना माने, मैं एक ही मुल्क मानता हूँ। यहाँ पे काटजू जी, अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमत ये ऐलान करती है कि हम वाघा अटारी बॉर्डर पे मिलकर होली मनाएंगे, तो क्या आप दिल्ली से आएंगे यहाँ पे होली मनाने के लिए वाघा अटारी बॉर्डर पे? नहीं, मैं निकलता नहीं हूँ, अब ज़ईफ हो गया हूँ, मैं कहीं निकलता नहीं। हाँ, अगर ऑनलाइन कोई प्रोग्राम है जरूर ज्वाइन कर लूंगा, मगर मैं घर से ज्यादा निकलता नहीं। उम्र निकल गई है, 75। अगर हम आपके सफेद बाल देखें तो फिर लगता है आप ज़ईफ हैं, लेकिन जिस तरह का आपका दिल जवान है और लगता भी ऐसे ही है, तो ये जब दिल जवान आपका है तो फिर आप बूढ़े होने की बातें क्यों करते हैं? और आप, इसका मतलब ये कोरोना ने आपको भी खराब कर दिया है, ऑनलाइन आप बैठ गए हैं। नहीं, खराब नहीं कर दिया है, मगर ये है कि अब वो उतनी बदन में ताकत नहीं है जो पहले होती थी। जवान होता तो जरूर चला जाता, मगर अब वो ठीक है। दूर से अपनी मुबारकबाद दे दूंगा, अपनी शुभकामना दे दूंगा सबको। हम और मेरी आपके फिर लिए से अपील है, हाँ जी, मेरी फिर लाहौर से हम आपके लिए खीर भिजवाएंगे जो आपको जवान कर देगी। अमाइल भाई से हम कहेंगे वो आपके लिए खास तौर पे खीर भिजवाएंगे। ऐसी बर्फी, खोए की ताजा बर्फी और खालिस बर्फी आपको मिलेगी। लगता है आपको दिल्ली में खालिस खाने नहीं मिलते, आप लाहौर तशरीफ लाए, यहाँ को खालिस खाने मिलेंगे और आप बिल्कुल एकदम से फिर जवान हो जाएंगे। जरूर, थैंक यू। वो मेरी फिर से अपील है सब पाकिस्तानियों से, आप लोग सड़क पे निकलें और रंग से होली खेलें। आप लोग सबसे मेरी अपील है। अब ये आप करें ना करें ये आपके हाथ में है, मगर ये मेरी अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया काटजू जी, आपके पुरखे करते थे जी बहुत बहुत शुक्रिया काटजू जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान से हमारे लिए, आपके लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस। आपसे फिर बात होती है। गुड बाय।